बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और अरहम्स पैरेट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो दो क्वेश्चंस के बारे में है। पहला क्वेश्चन कि हमारा जो पेयर है वो ब्रीड नहीं कर रहा, एग्स नहीं दे रहा। दूसरा क्वेश्चन इस बारे में है कि जो फीमेल पैरेट है वो एग्स फेंक देती है। तो आज इन्हीं दो क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा पहला क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में था कि हमारा जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट का पेड़ है वो ब्रीड नहीं कर रहा, एग्स नहीं देता। तो इसी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप मेल या फीमेल पैरेट लेकर आते हैं तो उसका पेड़ लगने में टाइम लग जाता है। सम टाइम पेड़ लगने में 2 से 3 माह भी लग जाते हैं। सम टाइम विदिन 1 मंथ, 1 माह के अंदर ही पेड़ लग जाता है। सम टाइम ऐसा भी देखने में आया कि 2 से 3 माह के अंदर ब्रीड भी कर देता है पेड़। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? कम से कम 2 से 3 माह हमें देखना चाहिए। जब भी हम मेल फीमेल पैरेट लेकर आते हैं हमें 2 से 3 माह कम से कम देखना चाहिए कि उनका पेड़ लग रहा है या कि नहीं। वैसे तो फर्स्ट मंथ में ही हमें आइडिया हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ फीमेल जो होते हैं वो थोड़ा टाइम लेकर पेड़ बनाती हैं। तो इसलिए कम से कम 2 से 3 माह हमें देखना चाहिए। अगर 2 से 3 माह तक पेड़ नहीं लगता तो हमें क्या करना चाहिए? उस मसले का हल क्या है कि आप एक और पेड़ ले आएं। अब जो नया आपने पेड़ लिया उसकी फीमेल को उठा के इस मेल के साथ रख दें और पुराने वाली मादी को उठाकर नए वाले मेल के साथ रख दें और 1 मंथ वेट करें। पहला सलूशन ये, और मेरे ख्याल में ये बेस्ट सलूशन है। अगर आप किसी वजह से बाय नहीं कर सकते तो फिर उसका क्राइटेरिया क्या है? आपने जज करना कि एक्टिव कौन है, मेल या फीमेल। आपको मेल और फीमेल की हरकत से आइडिया हो जाएगा कि मेल पेयरिंग के लिए एक्टिव है या फीमेल। अगर तो मेल पेयर बनाना चाह रहा होगा तो उसके पास आएगा, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा फीमेल पैरेट को। और अगर फीमेल जो है वो पेयरिंग करने में अग्रेसिव हुई तो वो मेल के पास आएगी और मेल को, नर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये सिनेरियो हमें पता लग जाता है। अगर आपको ये चीज़ जज हो रही है कि यार मेल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है फीमेल को लेकिन फीमेल पैरेट उसको मार रही है या पेयरिंग नहीं करने दे रही, तो उसका एक सिंपल हल है कि आप फीमेल पैरेट को उठाएं और उसको मार्केट में ले जाएं और मार्केट से न्यू फीमेल पैरेट ले आएं। अब 150 रुपया ज़्यादा दे देने से आपके पास एक न्यू फीमेल पैरेट आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि वो आपका पेड़ विदिन 1 मंथ में लग जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि पेड़ लगा हुआ है लेकिन ब्रीड नहीं कर रहा। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, मैं यहाँ पर नाम उसका मेंशन कर देता हूँ। अभी मुझे उस वीडियो का नंबर याद नहीं, लेकिन आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर आपको पेड़ रखे हुए 3 मंथ हो गए हैं, पेड़ बन गया हुआ है लेकिन ब्रीड नहीं कर रहा, तो आपको एक चीज़ वाजिया नज़र आ रही होगी उस पेड़ में। एक और चीज़ गाइड करता जाऊँ कि ये चीज़ आपने जून, जुलाई, अगस्त में जज नहीं करनी, क्योंकि इसमें गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है तो फीमेल जो है वो ब्रीडिंग मूड में टाइम नहीं आती। तो आपने करना क्या है कि आपने जज करना है कि मेल जो है वो अग्रेसिव है कि फीमेल। एक्टिव बर्ड को आपने जज करना है। वही जो पहले सिनेरियो बताया कि पेड़ बना हुआ है, दाना एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन इशू क्या हो रहा है कि जब मेल जो है वो अग्रेसिव होकर मैटिंग की ट्राई करता है, फीमेल पैरेट उसको मारना स्टार्ट कर देती है। तो आपने फ़ौरन जज कर लेना कि मेल ठीक है लेकिन फीमेल में इशू लग रहा है, तो आप फीमेल को चेंज कर लें तो वो भी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल पैरेट जो है वो पास आकर बैठने की ट्राई करेगी मेल पैरेट के नर के पास, लेकिन जो नर है वो अट्रैक्टिव नहीं होगा, वो अग्रेसिव नहीं होगा फीमेल पैरेट की तरफ, तो आपने पकड़ के मेल को चेंज कर लेना है। मेल पैरेट जो है वो फीमेल पैरेट में दिलचस्पी नहीं शो कर रहा, फीमेल पैरेट के साथ अट्रैक्ट नहीं, पेड़ तो बना हुआ है लेकिन मैटिंग के लिए सही नहीं है, मे बी उसमें कोई फॉल्ट हो, तो उसका सलूशन सिंपल ये है कि आप मेल पैरेट को चेंज कर लें। तो ये बेस्ट सलूशन है आपका अगर पेड़ बना हुआ है लेकिन ब्रीड नहीं कर रहे आपके बर्ड्स। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस चीज़ के बारे में है कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो एग्स फेंक देते हैं। तो व्यूअर्स याद रखिएगा, एग्स फेंकने की 2-3 वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजूहात
बर्ड्स को प्राइवेसी ना मिले। प्राइवेसी से मुराद क्या है? ये नहीं कि उनको ढांप दिया जाए, प्राइवेसी से मुराद ये है कि उनको कोई इरिटेट ना करे, तंग ना करे। ऐसा नहीं करना कि हर मिनट बाद आप आकर देख रहे हैं। एक टाइम रखें, एक स्केड्यूल रखें कि आपने 4 बजे आना है, 12 बजे आना है, सुबह 8 बजे आना है। 2-3 टाइम रखें, उसके मुताबिक देखें, डजंट मैटर। चाहे आप आधा घंटा बैठे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हर 2 मिनट बाद अगर आप जाके चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपके बर्ड्स तंग हो जाएंगे। पेड़ तो बना होगा लेकिन ब्रीड नहीं कर पाएंगे। ब्रीड कर भी देंगे तो क्या होगा कि एग्स थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे, क्योंकि उनकी मैटिंग अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि वो आपसे डर रहे हैं और डरने की वजह से मैटिंग अच्छे से नहीं कर रहे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हमारी नेचर में शामिल है। जब भी हमें कोई चीज़ का फल मिल रहा होता है तो बहुत अग्रेसिव हो जाता है और उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड कर दें तो जिसकी तरफ पहली दफ़ा ब्रीड होगी बर्ड्स की, वो लाजमी मटकी को बार बार देखेगा, तो उससे बर्ड्स जो हैं वो फेडअप हो जाते हैं और एग्स से उठ जाते हैं या फेंकना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस वजह से अंडे फेंकना मेरी नज़र में सिर्फ 20 से 30% सिर्फ ये रेशो बनती है एग्स फेंकना। लेकिन 70% रेशो कौन सी बनती है जिसकी वजह से बर्ड्स अंडे फेंक देते हैं? मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा वजह कि एग्स का इनफर्टाइल होना। जब भी मादी देखती है कि अंडे इनफर्टाइल है, वो अंडों को फेंक देती है। आप देखा करें, मोस्टली अंडे वो ही फेंके हुए होते हैं जिनके अंदर जर्दी बिल्कुल पीले कलर की होती है, कोई रेडिश नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि रेड अंदर से अंडा होता है, थोड़ा सा बच्चा बना होता है, वो हमारी मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि हमारी जो फीमेल पैरेट है वो मटकी के अंदर कंफर्टेबल नहीं, या वो जो उसने अंडा फेंका उसमें बच्चा डेड हो गया। इस वजह से याद रखिएगा 70% मादी जो है वो अंडा तब फेंकेगी जब अंडा इनफर्टाइल होगा, या अंडे में बच्चा मर जाएगा, या उस मटकी में कंफर्टेबल वो फील नहीं कर रही, मटकी हिल रही है, या उसे कोई बर्ड तंग कर रहा है। ये 3 वजूहात 70% चांस बनाती हैं अंडे फेंकने में। और सबसे बड़ी वजह जो मेरी नज़र में है वो यही है कि अंडे का इनफर्टाइल होना या बच्चे का अंदर मर जाना। अब अंडा इनफर्टाइल क्यों होगा भाई? सर्दी में तो वैसे ही हीट कम होने की वजह से अंडा अक्सर इनफर्टाइल हो जाता है और ज़्यादा चांसेस भी तब भी होते हैं अंडे फेंकने का। अगर हम पूरे साल की बात करें तो तब क्यों ऐसा होता है कि अंडे इनफर्टाइल होते हैं? याद रखिएगा ये फॉल्ट होता है मेल या फीमेल में। होता क्या है कि मेल पैरेट जो है वो मैटिंग तो कर लेता है, लेकिन फीमेल पैरेट एग्स भी ले कर देती है। इशू क्या होता है इनफर्टिलिटी का कि मेल की अच्छे से मैटिंग ना होना। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टिक्स हमारी जो होती हैं, जो हमने स्टिक अंदर लगाई होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि उससे पाँव फिसल रहा होता है, तो मैटिंग अच्छे से नहीं होती, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि यार क्रॉस तो हो गई है, मैटिंग तो हो गई है, तो एग्स भी दे दिए, तो फेंके क्यों है? तो भाई एग्स इनफर्टाइल होने की वजह से मादी फेंक देती है। जब वो एग्स के ऊपर बैठते हैं उसे पता लग जाता है कि अंडे ख़राब हो गए हैं। तो एक रीज़न तो ये बनती है कि जो स्टिक है वो ऐसी हो कि उसके पाँव फिसल रहे हों। स्टिक ऐसी लगाएं कि जो बर्ड्स हैं उनके पंजे अच्छे से उसे ग्रिप कर सके, कोई फिसलने वाली स्टिक नहीं हो। जैसे कि बांस की स्टिक है, अक्सर हम लोग वही लगाते हैं। अगर वो लगानी है तो आप उसको सेंटर से काट के लगाएं, उससे ग्रिप अच्छी बन जाएगी। दूसरी रीज़न क्या बनती है कि मेल पैरेट का ठीक ना होना। वो मैटिंग तो करता है लेकिन एग्स जो है वो इनफर्टाइल हो रहे होते हैं। तो उस सूरत में अगर 2-3 दफ़ा एग्स इनफर्टाइल हो गए हैं तो आपने जस्ट क्या करना है कि मेल चेंज कर लेना है। उस मेल को उठा के किसी और फीमेल पैरेट के साथ लगा लें और दूसरा मेल जो है उसको उठाकर इस फीमेल पैरेट के साथ लगाएं, फिर रिजल्ट देखें। अगर दोबारा रिजल्ट ऐसा है तो फिर डेफिनेटली फीमेल पैरेट में मसला है। लेकिन फीमेल पैरेट में अगर मसला होगा तो वो ब्रीड नहीं करेगी, ये भी एक चीज़ है। फीमेल पैरेट तब एग्स ले नहीं करती जब उसको चर्बी हो जाए, फैट हो जाए। तो मेल जो है वो मैटिंग करेगा, सही करेगा, लेकिन जो फीमेल पैरेट है उसमें फैट होने की वजह से, चर्बी होने की वजह से वो एग्स ले नहीं करेगी। अगर होंगे भी तो इनफर्टाइल होंगे। तो इस सिनेरियो में आपने फ़ौरन ऐसा नहीं करना कि यार 2 दफ़ा मेरी तोती ने अंडे फेंक दिया, इसका मतलब मेल जो है वो ठीक नहीं है। मेल को उठाएं, किसी और फीमेल पैरेट के साथ लगाएं और फिर रिजल्ट दोनों का देखें। अगर तो रिजल्ट चेंज आता है तो गुड है, अगर रिजल्ट फिर सेम आता है तो फिर फीमेल पैरेट में इशू नज़र आ रहा होगा। अब एक और चीज़ इधर आपको गाइड करना चाहूँगा, अगर आपके फीमेल पैरेट को फैट हो जाती है, चर्बी हो जाती है, तो उसका हल क्या है? तो आपने करना क्या है कि उस फीमेल पैरेट को फ्लाई करवाना है केज के अंदर। उसको तकरीबन 3 से 4 मिनट, गर्मी में ज़्यादा नहीं करवाना, गर्मी है, मर सकती है गर्मी की वजह से। गर्मी में आपने उसको 3 से 4 मिनट जस्ट फ्लाई करवाना है, लेकिन सुबह के टाइम
ये 12 बजे के बाद नहीं, तब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सुबह के टाइम, ताकि उसकी एक्सरसाइज और उसका जो वेट है वो कम हो। तो इस वे में भी आपका जो बर्ड है वो ठीक हो जाएगा अगर वो एग्स जो है वो ख़राब कर रहा है। तो ये 2-3 वजूहात हैं व्यूअर्स जो मेरी नज़र में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स के इन रीज़न्स को देखते हुए आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आपके बर्ड्स को इशू क्या हो रहा है। एक और रीज़न 3rd नंबर पर है कि मैंने नाम लिया था मटकी का कंफर्टेबल ना होना। अमूमन सर्दी में ये चीज़ देखने को मिलती है कि मटकी जो होती है उसके ऊपर अच्छे तरीके से बैठा नहीं जाता। फीमेल पैरेट बैठती तो है लेकिन बैठने के साथ साथ वो तमाम एग्स को कवर नहीं कर पाती, क्योंकि मटकी की शेप कुछ ऐसी होती है। तो आपने मटकी जो लेनी है वो भी गुलाई वाली लेनी है। मटकी की गुलाई ठीक हो के अंडे जो हैं वो सब सेंटर में आ जाएं। इसीलिए मैं बॉक्स की निस्बत मटकी को प्रेफरेंस देता हूं कि मटकी में अंडे जो हैं वो खुद सेंटर में आ जाते हैं, जिससे रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं व्यूअर्स कि इस वीडियो से आपके तमाम इन क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।